हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के अपने सेशन जिसका कल मैंने जिक्र किया था कि अब अपना डेली का एक सेशन डेली अलग से चलेगा। डेली न्यू डोज सेशन। और इसके अंदर वही सवाल बताए जाएंगे आपको जो डायरेक्ट एग्जाम के अंदर आने ही वाले हैं। अब चाहे आप इनको रटो तो भी बहुत बढ़िया, चाहे आप रट लो, ठीक है, चाहे आप समझ लो, वो आपका मन है। बट आपको इन सवालों को करना ही है। जो मैथ्स में गरीब है, जो मैथ्स में गरीब है, क्या है, जो मैथ्स में गरीब आदमी है, जो मैथ्स में गरीब है मतलब जिनकी मैथ्स बहुत कमज़ोर है, उनको ये वाला सेशन लेना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे तो आप इस वाले सेशन को रटो, जो आपका मन है वो करो, बस आपको इस वाले सेशन से को लेना ही है क्योंकि इसमें से ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और दोस्तों के साथ एक शेयर जरूर कर देना, ठीक है गाइस। करते हैं आज का अपना सेशन स्टार्ट। ये डेली सेशन अब आपका चलेगा। इसके अंदर एक या दो क्वेश्चन एडवांस के और एक और दो क्वेश्चन अर्थमेटिक के, दोनों का मिक्सअप कराया जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं आज के अपने सवाल पे। क्या बोला है सवाल में? ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी तथा डी सी को आगे बढ़ाने पर बिंदु पी पर मिलते पी हिंदी मत पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना। पी ए की लंबाई 8 है, पी बी की 6 है, पी सी की 4 है। हिंदी मत पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना, ठीक है। अब मैं बना देता हूँ आपके लिए एक प्यारा सा डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। ठीक है, समझ लेना डायग्राम को आराम से। आपने को दिया हुआ है कि एक चक्रीय चतुर्भुज है, पी ए और ए बी सी डी है, ठीक है। मैं बना देता हूँ कि एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी सी डी है, ठीक है मेरे दोस्त। ये समझ लेना कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक प्यारा सा चक्रीय चतुर्भुज है। ये अपने को दिया है, ये ए बी है और डी सी को आगे बढ़ा रहा है, मतलब ये डी है तो ये सी है, ठीक है। इनको अगर मैं आगे बढ़ा रहा हूँ तो ये कहीं जाकर बिंदु पी पर मिलते हैं, मतलब ये यहाँ से कहीं जाकर बिंदु पी पर मिल रहे होंगे, ठीक है। बिंदु पी पर ये कहीं मिल रहे होंगे, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब बोला है कि पी ए की लंबाई इतनी है। ये हिंदी तो गलत है, इंग्लिश पढ़ना, ठीक है। पी ए की लंबाई 8 है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई पूरी 8 है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई पूरी 8 है। फिर क्या बोला है, पी बी की लंबाई 6 है, पी बी की लंबाई 6 है, पी सी की लंबाई 4 है, ये पी सी की लंबाई 4 है, और पी डी की लंबाई अपने को निकालनी है, ये वाली लंबाई अपने को निकालनी है, ठीक है। अब इसका मैंने पहले भी आपको सर्किल के अंदर समझाया था एक प्रॉपर्टी, क्या कि इस तरीके से जो बाहर आकर मिलते हैं उनका जो है प्रोडक्ट सेम होता है। क्या होता है उनका प्रोडक्ट सेम होता है? पी ए गुणा पी बी बराबर पी सी गुणा पी डी। ये मैंने आपको एक प्रॉपर्टी समझाई थी, सर्किल का अलग से बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना सर्कल का, तो सर्कल आपको दिख जाएगा, वहाँ पे मैंने ये प्रॉपर्टी समझा रखी है, अच्छे से समझा रखी है, ठीक है। तो बस ये इसको लगा दो, बस पी ए गुणा पी बी बराबर पी सी गुणा में पी डी अप्लाई कर दो। तो वैल्यू ही तो रखनी है, तो 8 गुणा में 6 बराबर पी सी की लंबाई कितनी है, 4 गुणा में पी डी की लंबाई अपने को निकालनी है, तो पी डी लिख दो यहाँ पर सीधा का सीधा। 4 से काटो 8 को, 2 बार कट गया, और 2 गुणा 6 कितना होता है, 12 होता है, तो 12 बराबर पी डी। तो पी डी की लंबाई कितनी आ गई, 12 आ गई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 12 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब चाहे ये सेशन वाले आप चाहे इनको रटो तो भी बहुत बढ़िया, चाहे समझो तो भी बहुत बढ़िया, ठीक है। ये सेशन सिर्फ इसीलिए है कि जो मैथ्स में गरीब है, कमज़ोर है कतई, वो अच्छे नंबर लेके आ सके, ठीक है। मैथ्स में चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, हर तरीके के सवाल आपको कराए जाएंगे। ये भी किसका सवाल है, ये प्री का सवाल है, प्री का सवाल है 2020 का, 2020 का प्री का सवाल है ये, ठीक है। नेक्स्ट वाला सवाल भी लगा देता हूँ, ये नेक्स्ट वाला सवाल है प्री का 2021 का। और ये वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको कल ही अभी समझाई है, ठीक है। आई थिंक आपको ये वाला सवाल तो समझ में आ गया ना, ठीक है, कि इसमें डायरेक्ट प्रॉपर्टी है पी ए गुणा पी बी बराबर पी सी गुणा में पी डी, ठीक है। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी आपको याद कर लेनी है, तो यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर दोगे आप, इतना लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने पूरा समझाया है इसलिए मैंने इतना लिखा है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं। अब ये वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको कल भी समझाई थी, क्या समझाई थी, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, लिख लेना, दोबारा लिख लेना, मैं दोबारा बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी नोट करते जाना बस तुम। वृत्त के केंद्र से
लिखते जाना बस। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। क्या करता है? दो इक्वल हिस्सों में बांटता है। दो इक्वल हिस्से, ठीक है, दो इक्वल हिस्से में बांटता है। इस चीज़ को नोट कर लेना और लिख लेना कहीं पे कोने पे अपनी कॉपी पे नोट डाउन करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में छपेगा ही छपेगा। एक सवाल छपेगा ही छपेगा पिक्स है। बोला है अपने को, अभी मैंने क्या बताया कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो इक्वल हिस्सों में बांटता है। आगे चीज़ समझने में, ओ ए की वैल्यू दी है 5, यानी ये वाली वैल्यू है 5, ये वाली वैल्यू दी है अपने को, ओ सी की वैल्यू दी है 3। तो अब ये जो लंबाई आएगी ना, ये इन दोनों की लंबाई इक्वल आएगी, ठीक है, क्योंकि ये लंब है। ओसी जो है वो लंब है ए बी पर। और अभी मैंने आपको क्या समझाया कि वृत्त के केंद्र से अगर जीवा पर अगर लंब डालेंगे तो वो उसको दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। अब आप देखो कि ये 3 है, ये 5 है, तो ये इसकी लंबाई 4 नहीं आ जाएगी? 3 4 5 ट्रिपलेट, 3 4 5 ट्रिपलेट, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। आपको पता ही है ना, कि नहीं पता है कि भूल गए हो? 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। तो इसकी लंबाई 4 तो इसकी भी लंबाई 4, तो 4 और 4 कितना हो गया? 8 हो गया, और 8 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चीज़ें समझ में आई नहीं आई? एक बार दोबारा समझा रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से समझना दोबारा, ठीक है? मैं साफ कर रहा हूँ, इसको क्लियर कर रहा हूँ। अब चीज़ों को दोबारा ध्यान से समझना, ठीक है? ये इतना पोर्शन में क्लियर कर रहा हूँ, चीज़ों को ध्यान से समझना, ठीक है? अपने को ओ ए की लंबाई 5 दी है, ठीक है? अपने को ओ ए की लंबाई 5 दी है, ये वाली लंबाई 5 है। ये ओ सी की लंबाई 3 है, तो ये ए सी की लंबाई कितनी आ जाएगी? 3 4 5 का ट्रिपलेट बन रहा है ना मेरे दोस्त। और जब ये 4 है तो ये वाली साइड भी 4 होगी, क्योंकि जीवा को तो बराबर हिस्सों में बांटेगी, तो ये वाली साइड 4, तो ये वाली साइड भी 4। तो टोटल ए बी की लेंथ कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर हो गई ना। तो 8 सेंटीमीटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है? चलते नेक्स्ट सवाल में। आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी अच्छे से। ये डेली डोज है, आपको जो डेली आपको डोज दी जाएगी, जिस तरह कोरोना की डोज दी गई थी कि आप कोरोना पॉजिटिव नहीं हो, वैसे ये डोज दी जाएगी ताकि आपका मैथ्स में अच्छा स्कोर है, ठीक है? इस तरीके का सवाल भी पूछ सकता है, आपको कुछ भी पूछ सकता है। बोला है कि 3 क्रमागत वर्षों के लिए दूध खरीदा, प्रथम वर्ष में 7.5 रुपये लीटर के हिसाब से खरीद रहा है। दूसरे वर्ष में ज़्यादा ही मुंह लग गया दूध वाला, तो फिर वो 8 रुपये के हिसाब से दे रहा है। और तीसरे वर्ष में तो कुछ ज़्यादा ही लग गया, तो 8.5 रुपये के हिसाब से दे रहा है दूध को। फिर बोल रहा है कि प्रत्येक वर्ष वो 4,080 रुपये का दूध खरीद रहा है। वो भी बड़ा जो कस्टमर था वो भी बड़ा शातिर था। अब चाहे वो 7.5 का दे, चाहे 8 का दे, चाहे 9 का दे, चाहे 50 का दे, उसने 4,080 रुपये देने का दूध वाले को, ठीक है? तो तीनों वर्षों का दूध का औसत मूल्य प्रति लीटर क्या होगा, ठीक है? यही अपने को बोला है। कुछ नहीं करना होता, डायरेक्ट या तो चीज़ों को समझो या चीज़ों को रट लो। दो ही चीज़ें होती हैं, या तो आप चीज़ों को समझ जाते हो या फिर आप चीज़ों को रट लेते हो। तो मैं तो ये कहूँगा, जो भी करना है कुल मिला के एसएससी का एग्ज़ाम में अच्छे नंबर चाहिए, चाहे रट के लाओ चाहे समझ के लाओ, कैसे भी लाओ, वो आपका मन है। मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ कि इन तीनों से भाग दे दो। इन तीनों से भाग दोगे आप तो प्रत्येक साल का निकल के आ जाएगा कि इतने रुपए प्रति लीटर के हिसाब से अपन ने जितनी भी बार दूध लिया वो इस हिसाब से लिया, ठीक है? तो 4,080 डिवाइड बाई पहले साल में कितने के हिसाब से ले रहा है? 7.5 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से। तो यहाँ पे इसने कितना दूध लिया होगा? यहाँ पे इसने दूध लिया होगा 544 लीटर, इतना ही लिया होगा। दूसरे साल में ये क्या कर रहा है? 8 रुपये के हिसाब से ले रहा है, तो इसने कितना दूध लिया होगा टोटल? इसने दूध लिया होगा टोटल 510 लीटर। तीसरे साल ये क्या कर रहा है? 4,080 डिवाइड बाई 8.5, तो ये इस साल इसने कितना दूध लिया होगा? 480। अब ये इतना इतना निकल के आ गया ना, यानी उसने पहले साल इतना दूध लिया, दूसरे साल इतना दूध लिया, तीसरे साल इतना दूध लिया, मतलब उसने टोटल दूध कितना लिया? टोटल दूध अगर आप इसको 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 ऐड करोगे तो टोटल कितना आएगा? 8 4 आ गया, ठीक है? 4 और 8 12 और 1 13 आ गया। हासिल का 1 5 5 10 और 1 15, 1534 लीटर दूध उसने टोटल खरीदा 3 साल में। 1534 लीटर दूध उसने टोटल खरीदा 3 साल में। और 3 साल में दूध के कितने पैसे उसने चुकाए? 4,080 4,080 4,080, तो 4,080 3 साल के लिए चुकाए और टोटल दूध कितना खरीदा? 1534।
भाग दे दो, यानी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 7.98। तो 7.98 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन 7.998 इज़ द राइट आंसर। तो आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको। समझ में आती है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं समझ में आती, मैथ्स में कतई कमज़ोर हो तो मैंने तो लिख भी रखा है कि जो मैथ्स में बिल्कुल कमज़ोर है उसके लिए ये न्यू डोज सेशन डेली आपको डेली डोज दी जाएगी, डेली की खुराक है, ये आपको लेनी है लेनी है लेनी है, ठीक है। अब चलते, ये अपना आज का सेशन था, तो इससे मैथ्स के हर उस बच्चे तक पहुंचा देना जो मैथ्स में गरीब है और जिसको मैथ्स नहीं आती, तो यहाँ पे उसको मैथ्स पूरी ऐसे ही सवाल बताए जाएंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे और वो वहाँ से सवाल करके आ जाएगा, ठीक है गाइस। चलते, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।